नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। विश्वकर्मा समाज ने प्रस्तावित विश्वकर्मा मंदिर स्थल में धूमधाम से मनाई विश्वकर्मा जयंती। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। समाज को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। बिजली चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। जेल भेजने से पहले आरोपी का सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। भंडारीडीह स्थित मां मथुरासिनी मंदिर प्रांगण में केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति के कार्यकारिणी की हुई बैठक। कई युवाओं को दी गई अहम जिम्मेवारी। समाज को सशक्त बनाने की बनी योजना। पचंबा के मदरसा इमदादिया में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई प्रमुख लोगों ने की शिरकत। दीनी तालीम के साथ साथ बुनियादी तालीम पर दिया गया जोर। और कोलीमारंग चानक का मोटर खराब रहने से महेशलुंडी पंचायत में पानी के लिए मचा हाहाकार। भाकपा माले नेताओं ने लिया जायजा। जनप्रतिनिधियों को आगे आने का किया गया आह्वान। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह विश्वकर्मा समाज ने रविवार को 12 बजे धोबिया एरी में प्रस्तावित विश्वकर्मा मंदिर स्थल में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह में सूबे के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, आईपीएस अधिकारी दीपक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त डीएसपी संजय राणा के साथ समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा भी शामिल हुए। जयंती की शुरुआत फीता काट और दीप जलाकर किया गया। वहीं मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने समाज की एकजुटता पर खुशी जताते हुए कहा कि ये देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि गिरिडीह में विश्वकर्मा समाज में एकता दिख रही है और इसे ऐसे ही बनाए रखना है, क्योंकि इसी एकजुटता के कारण वो खुद सदर विधायक बने और सूबे के मंत्री भी बने। किसी सूरत में समाज में ये वर्ड नहीं पैदा होना चाहिए कि हम की जगह मैं हूँ। इस समाज को टूटते देर नहीं लगता। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने समाज में शिक्षा की लोकप्रियता को लेकर भी कहा कि इसी शिक्षा के कारण विश्वकर्मा समाज में आईपीएस दीपक शर्मा बने तो संजय राणा जैसे डीएसपी भी तैयार हुए। और अब विश्वकर्मा समाज को ये समझना जरूरी है कि वो शिल्पकार भगवान के समाज से जाने जाते हैं। उन्हें संपूर्ण समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाना है। इधर जयंती समारोह के पूर्व एसपी दीपक कुमार शर्मा ने भी संबोधित करते हुए शिक्षा पर खास फोकस किया और कहा कि इसके बगैर कोई व्यक्ति कुछ नहीं है। जब शिक्षित बनेंगे तो उनके जीवन में भी बदलाव संभव होगा। इधर जयंती समारोह में देवकी राणा, अध्यक्ष विनोद राणा, आजसू नेत्री, प्रियंका शर्मा, दिनेश राणा, मनोज शर्मा, अमित राणा, दशरथ प्रसाद, संदीप राणा, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, देवनाथ राणा समेत समाज के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हमारे दीपक शर्मा साहब, रवि आनंद साहब, सेवानिवृत्त हमारे संजय राणा साहब और ये तमाम लोग समाज के जुड़े हुए प्रबुद्ध गणमान्य अन्य जिलों से चल के आए हुए लोग आज इस परिसर में उपस्थित हुए। और मैं समझता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी विविधताओं से भरा हुआ और इतना खूबसूरत कार्यक्रम समाज का होते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो बताइए। कुमार जिंदाबाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जब समाज ने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया तो दीपक शर्मा जैसा आईपीएस बना। समाज ने जब पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दिया तो रवि आनंद जैसा आईएएस बना। उम्मीद करूंगा कि आज इस मंदिर का बनाने का एक संकल्प का दिन है
हम आप अगर ताकत से लगेंगे तो समाज की अपनी ये ताकत है कि हम लोग अपनी ताकत पर मंदिर बना लेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम समाज के बाहर भी इस मंदिर के निर्माण के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होगी उसको जुटाने में मदद करेंगे। और आज इस खास मौके पर आप जुटे हैं। मेरी विधायी व्यस्तता के चलते हमको पीरटाड़ जाना पड़ रहा है, लेकिन रांची से चल के जो दूर दराज के हमारे मेहमान आए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, हम ये चाहेंगे कि धैर्यपूर्वक आप इनकी बातों को सुनें, प्रसाद ग्रहण करें और मन में यह संकल्प लेकर जाएं कि ईश्वर ने चाहा, भगवान बाबा विश्वकर्मा ने चाहा तो अगले साल इसी तिथि को हम लोग इस मंदिर का लोकार्पण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह की आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दिलीप कुमार सोनू जी के द्वारा विश्वकर्मा भवन जो विधायक के मत से निर्माण किया गया 4 दीवारी के साथ, उसका उद्घाटन, मंत्री जी का स्वागत, पारिवारिक मिलन समारोह एवं विश्वकर्मा जयंती आज के दिन सब उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे समाज से IAS, IPS और मेयर, सार्जेंट, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जिला के तमाम प्रखंड से लोग एवं अन्य जिला से प्रदेश पदाधिकारी समेत महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की यह रूपरेखा इसलिए रखी गई थी कि हमारे समाज संगठन मजबूत हो, एकता बद रहे, हमारे समाज में शिक्षा की प्रचार हो, कम उम्र में बच्चे अब को शादी ब्याह न हो, इसलिए इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है आज के दिन में। एवं आज के दिन में हम विश्वकर्मा समाज की जिला कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी के नेतृत्व में एक स्मारक पत्र दिया 8 सूत्री मांग, जिसमें हमारी समाज की जो मांग पत्र थी उन्हें पूरा करने के लिए उनको सौंपा किया। आज विश्वकर्मा जयंती है और बाबा विश्वकर्मा धूमधाम से उनकी जयंती को हम मनाएं। और यह कार्यक्रम जो है माननीय सुनील कुमार जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, उनके कर्मचारियों द्वारा विश्वकर्मा भवन का उद्घाटन किया गया। उन्हीं के विधायक होने से यह निर्मित है। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी मौजूद हैं, तो हमारे IAS और IPS भी हमारे भी हैं, जो IAS हैं, तो दीपक शर्मा जी जो थे SP साहब वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सभी गण्यमान हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, जिला के सभी पदाधिकारी हैं, प्रखंडों के सभी पदाधिकारी हैं और महिला नेत्री भी है। और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर जो बनाया गया विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो जितने भी जो आयोजित है, जितने भी जो लोग हमारे लिए आए और माननीय मंत्री जी का भव्य स्वागत। क्या कार्यक्रम था आज का विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी का ही भव्य अभिनंदन उनका करना था, जो हम लोगों ने किया। माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने अभिनंदन किया। और मुख्य जो आज है वो था विश्वकर्मा भवन का उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर हम लोग द्वारा ही होना था, जो हुआ। मुफस्सिल पुलिस ने बिजली चोरी करने के आरोपी अवध राय को गिरफ्तार कर रविवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बदगुंदा कला निवासी अवध राय के खिलाफ बिजली विभाग ने बिजली चोरी का मुकदमा मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद इसने बेल नहीं लिया। बाद में वारंट जारी होने पर सहायक अवर निरीक्षक चंदन तिवारी ने
इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। भंडारीडीह स्थित मां मथुरासिनी मंदिर प्रांगण में केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष संजीव तरवे के अध्यक्षता में रविवार को 4 बजे संपन्न हुआ। बैठक में आज गिरिडीह शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के प्रतिष्ठित युवाओं को केंद्रीय नवयुवक समिति में कार्यकारी सदस्य के रूप में अध्यक्ष संजीव तरवे द्वारा सम्मिलित किया गया। कहा गया कि आने वाले दिनों में समाज के ऊर्जावान साथियों का लाभ समाज को मिलेगा। बैठक में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि आगामी 20 फरवरी को भंडारीडीह में स्थित माहुरी छात्रावास में राज्य स्तरीय वृहद रक्तदान शिविर तथा धनबाद के कतरास में होने वाले रक्तदान शिविर का आयोजन 9 और 10 मार्च 2025 को सरिया में होने वाले माहुरी वैश्य महामंडल के वार्षिक अधिवेशन को सफल बनाने हेतु यहां सार्थक चर्चा हुई। समाज को खेल जगत में आगे बढ़ाने हेतु समाज के द्वारा समाज के युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करना और बीते समय में हुए केंद्रीय माहुरी नवयुवक के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति के संगठन मंत्री निर्णय कुमार लोहानी ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष साहिल एकघरा, विवेक गुप्ता, विकी गुप्ता, उप संगठन मंत्री जितेंद्र सेठ, अमित तरवे, राकेश गुप्ता, आलोक कपिस्वे, सुभाकर गुप्ता, हिमांशु लोहानी, आकाश गुप्ता, विकास गुप्ता, राकेश तरवे, अमित गुप्ता, मोनू गुप्ता, अमर सेठ, रवि भदानी, आनंद साहिल सेठ, हर्ष वैसखियार, प्रतीक एकघरा समेत समाज के सदस्यगण मौजूद थे। जय मां मथुरासिनी। आज केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति की एक अहम बैठक मां मथुरासिनी मंदिर प्रांगण माहुरी छात्रावास गिरिडीह में रखी गई। यह बैठक मुख्य रूप से 8 और 9 मार्च को अगले महीने केंद्रीय अधिवेशन माहुरी वैश्य महामंडल का सरिया में होने जा रहा है, उसको लेकर यह बैठक रखी गई। इस बैठक में गिरिडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों के नए युवाओं को केंद्रीय नवयुवक समिति में जोड़ा गया, जिससे आने वाले समय में हमारा समाज और आगे बढ़ चढ़कर काम कर सके। अगले समय में हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। यह टूर्नामेंट गिरिडीह के झंडा मैदान में होगा। यह टूर्नामेंट में मुख्य रूप से हमारे समाज के जो मंडल के युवा हैं, जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं, इन्हीं को इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह टूर्नामेंट गिरिडीह में होगा और आने वाले दिनों में हमारे समाज के युवा पूरे साल में जो सामाजिक काम करेंगे उसी को लेकर बैठक रखी गई और काफ़ी अच्छे माहौल में यह बैठक हुआ है। आने वाले समय में हमारा समाज और बढ़ चढ़ काम करेगा। धन्यवाद। जय मां मथुरासिनी। आज कुलदेवी मां मथुरासिनी के प्रांगण में माहुरी छात्रावास में एक बैठक रखी गई थी, जहां केंद्रीय माहुरी वैश्य नवयुवक समिति जो माहुरी वैश्य महामंडल की अनुषंगिक इकाई है, जो पूरे झारखंड स्तर पर अपना अनुषंगिक इकाई के द्वारा कार्य करती आ रही है, उस कमेटी की आज कार्यकारिणी की बैठक यहाँ रखी गई और आने वाले समय में जो कमेटी के द्वारा जो भावी कार्यक्रम जो किया जाएगा उस पर चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला इस फरवरी माह में जो है रक्तदान शिविर की अधिवेशन में सफल बनाना है, क्योंकि पूरे देश से लोग वहाँ पहुँचते हैं और पूरा मैंने हज़ारों की संख्या में लगभग वहाँ जब लोग आते हैं तो संगठन को मजबूती और नए जो समझ में जो कार्यक्रम जो है लाकर हम लोग समाज को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। और जो कार्यक्रम करते हैं उससे पूरे अपने ही समाज में, सिर्फ साथी नहीं, पूरे हर समाज को जिससे लाभ हो वैसे कार्यक्रम करने के लिए हमारा समाज हमेशा से आगे रहा है। और माहुरी वैश्य महामंडल की जो युवा इकाई है केंद्रीय समिति, ये हमेशा निरंतर कार्य करती है और आगे भी कार्य कर रही है। उसी को लेकर एक बैठक रखी है। पचंबा स्थित मदरसा इमदादिया का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता रविवार को 6 बजे संपन्न हुआ। यहां एक फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, मदरसा के सदस्य और मदरसा के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने मदरसा में दीनी तालीम की तारीफ की, साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा और कंप्यूटर की तालीम देने की वकालत की। मौके पर 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर साइबर डीएसपी आबिद खान,
हदीस अंसारी, इश्तियाक अहमद लालो, सनी रायन, शबीर आलम, मुमताज़ मुखिया, मेहताब मुखिया समेत कई लोग मौजूद थे। दादिया में बच्चों के बीच खेलकूद और अंत में एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। बच्चों के खेलकूद को मैं नहीं देख पाया। प्रदर्शनी मैच में खेल भावना का प्रदर्शन हुआ, अच्छा खेल आया और हमारे एसडीपीओ साहब और बचम्बा थाना प्रभारी ने एक टीम को लीड किया। अच्छा खेल हम लोगों ने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित होंगे और मदरसा इमदादिया के बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी तरक्की करेंगे। सालों पहले कोलीमारंग चानक का मोटर खराब रहने से महेशलुंडी पंचायत में पानी के लिए हाहाकार मचा है। रविवार को 12 बजे यहां भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि लगभग 5 साल से मोटर खराब है। बताया गया कि मोटर को बनाने के लिए सीसीएल का वर्कशॉप ले जाया गया था, लेकिन वहीं से मोटर चोरी हो गया। तब से लेकर अब तक ग्रामीण कई बार सीसीएल ऑफिस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्री सिन्हा ने बताया कि इसी चानक से महेशलुंडी पंचायत के दर्जनों गांव के ग्रामीण पानी पीते थे। अंग्रेज को बनाए हुए चानक में शुद्ध पानी अता है, किंतु सीसीएल प्रबंधक ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि जिस एरिया में सीसीएल के अधिकारी रहते हैं वहां का काम तुरंत हो जाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि गांडे विधानसभा के कोलीमारंग, महुआटाड़, तिनकोनिया, बालोडिंगा, कुल्हरिया, हरिजन टोला, महेशलुंडी की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग परेशान हैं। जल्द इसकी शिकायत विधायक कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद से की जाएगी। मौके पर चुन्नू अंसारी की अगुवाई में हबीब अंसारी, सुरेश तूरी, हबीब अंसारी, सुरेश मंडल, जनाब अली, नासिर गुड्डू, दीपक तूरी, बसीर मोहनदास, राजू तूरी, इमाम सलीम, मुन्ना, आफ्ताब, सोनू आदि मौजूद थे। ये महेशलुंडी पंचायत में अगर सभी जगह जो 5 साल पहले ये खराब हुआ है, चानक से पानी आता है और ये चानक इतना अच्छा है कि पूरे पंचायत को पानी देता था। यहाँ जो बगल में पहाड़ी है यहीं से पानी जाके उसमें जाता था और सब जगह सप्लाई होता था। सीसीएल क्षेत्र का है और सीसीएल क्षेत्र का है, उसको कोई लेना देना है नहीं, वो अपना सारा जुगाड़ कर लेता है। लेकिन जो हमारे पास संसाधन है, पूर्व से जो संसाधन दिया गया है, उसको भी अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और यह बहाना कर देते हैं कि मोटर खराब है, या हम यह बहाना कर देते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये गलत बात है। हम अभी जो नए पीओ आए हैं राठौर साहब, उनसे बात करके इस पर जोर शोर से लगेंगे और हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, हमारे राज्यसभा सांसद हमारे सरफराज भैया मान गया, बनियाड़ी चल गया, उसके बाद किसी का कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। तो मैं सीसीएल से ये आग्रह करता हूँ कि इसमें आप मोटर लगाने की कृपा करें और जल का जो समस्या है उसको पूर्ति करें। प्रखंड के मधुबन स्थित निहारिका भवन में दिगंबर जैन शाश्वत ट्रस्ट ने रविवार को 4 बजे तक दिव्यांगों के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया, जहां दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। मेगा कैंप का उद्घाटन एसपी डॉक्टर बिमल कुमार, एएसपी सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जैन अजमेरा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मेगा कैंप में 195 दिव्यांगों के बीच कृत्रिम हाथ, पांव, कैलिपर्स, कान श्रवण यंत्र, स्टिक और व्हील चेयर उपलब्ध कराया गया। कैंप में पीरटाड़ बीडीओ मनोज कुमार, अंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कू के साथ महावीर समिति के संयोजक हरीश दोषी, ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रभात सेठी, महेंद्र जैन, ए सैयदी, सुजीत सिन्हा, देवेंद्र जैन, राजा जैन, मुकेश महतो, गंगाधर महतो भी शामिल हुए। कैंप की सराहना करते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि जब कोई धार्मिक संस्था ऐसे कार्यक्रम कर जरूरतमंदों की उम्मीद को पूरा करता है तो जरूरतमंदों को इसका फायदा भी पूरा मिलता है और शाश्वत ट्रस्ट ने एक बेहतरीन कार्य किया है।
तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्ति पीठ में आयोजित 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन रविवार को 3 बजे तक कई अनुष्ठान किए गए। यहाँ सर्वप्रथम गुरु एवं गायत्री की वंदना की गई। इसके उपरांत सद्बुद्धि के देवता गणेश भगवान का आवाहन किया गया। तत्पश्चात 33 कोटि देवी देवताओं का वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा बारी बारी से आवाहन किया गया। इसके बाद 24 कुंडीय यज्ञशाला में लगभग 1000 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र सहित अन्य मंत्रों से आहुतियां प्रदान कर यज्ञ भगवान से सबके कल्याण, सबके उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर शांति कुंज से पधारे यज्ञाचार्य बालक राम रत्न मूल ने यज्ञ की महत्व बताते हुए कहा कि यज्ञ करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यज्ञ से सभी मनुष्य सहित सभी जीवों पर प्राण ऊर्जा की वर्षा होती है। इससे मनुष्य सहित सभी जीव प्राणवान एवं जीवंत बन जाते हैं। इससे हजारों प्रकार की बीमारियों का नाश होता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, हरिहर मंडल, शुभम सोनू, सुबोध कुमार, योगेश्वर महतो, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, अजय कुमार, भागवत राम, संजय सिंह, कंचन सिन्हा, पार्वती बर्णवाल, कविता कंदवे, कदमी देवी, अनीता देवी, दुलारी देवी, लता वर्मा, मिनी बर्णवाल सहित गायत्री परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा। संसार के सृष्टिकर्ता निर्माण कर विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन बड़ा चौक जैन धर्मशाला में किया गया। रविवार को 5 बजे इसकी जानकारी जैन धर्मशाला से दी गई। बताया गया कि दिल्ली की अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा निःशुल्क विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन 9 बजे से जैन धर्मशाला में किया जाएगा। इस बाबत परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि यह 55वां विराट दिव्यांग कैंप सुमित प्रसाद, बिमला देवी जैन की स्मृति में कौशल, राकेश, मुकेश व राजेश जैन परिवार दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थो शूज आदि व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान करने हेतु 11 फरवरी को आयोजित कैंप में चयन कर नाप लिया जाएगा व दिल्ली स्थित कार्यशाला में बनाकर 2 मार्च को सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। जैन समाज गिरिडीह के मंत्री अजय सेठी गुड्डू ने बताया कि जरूरतमंद दिव्यांगजन जैन धर्मशाला में 11 फरवरी को आकर परिषद आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर करा सकते हैं। अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद दिल्ली द्वारा गिरिडीह में विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह 55वां दिव्यांग कैंप जैन धर्मशाला बड़ा बाजार गिरिडीह में लगाया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, पोलियो कैलिपर्स, ऑर्थो शूज आदि के अलावा श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान करने हेतु 11 फरवरी को चयन कर उनका नाप वगैरह लेकर दिल्ली स्थित कार्यशाला में बनाकर 2 मार्च को वहीं पर प्रदान किया जाएगा। ज़रूरतमंद दिव्यांगजन जैन धर्मशाला बड़ा बाजार गिरिडीह में संपर्क कर निर्धारित प्रार्थना पत्र लेकर भरकर वहां जमा करा सकते हैं अथवा श्री विकास जैन 9065435484 और
और वीरेंद्र जैन 6200377281 6200377281 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। विश्वकर्मा समाज ने प्रस्तावित विश्वकर्मा मंदिर स्थल में धूमधाम से मनाई विश्वकर्मा जयंती। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। समाज को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। बिजली चोरी के आरोप में मुफस्सिल पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। जेल भेजने से पहले आरोपी का सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल जांच। भंडारीडीह स्थित मां मथुरासिनी मंदिर प्रांगण में केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति के कार्यकारिणी की हुई बैठक। कई युवाओं को दी गई अहम जिम्मेवारी। समाज को सशक्त बनाने की बनी योजना। पचम्बा के मदरसा इमदादिया में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई संपन्न। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई प्रमुख लोगों ने की शिरकत। दीनी तालीम के साथ साथ बुनियादी तालीम पर दिया गया जोर। और कोलीमारंग चानक का मोटर खराब रहने से महेशलुंडी पंचायत में पानी के लिए मचा हाहाकार। भाकपा माले नेताओं ने लिया जायजा। जनप्रतिनिधियों को आगे आने का किया गया आह्वान। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।